2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या 2024 में अगला प्रधानमंत्री ममता बनर्जी होगी? क्या 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे? क्या अब यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस नहीं करेंगे? क्या कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है? अगर कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में कैसे चुनाव हारेंगे? कौन मोदी को हराएंगे? भारत देश का अगला प्रधानमंत्री 2024 में कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसी महिला को बनाया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको अभी इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक आप बने रहें। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आखिर है क्या। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार न बन पाना, किसान आंदोलन और पेगासस मामलों का उछलना एनडीए से ज्यादा यूपीए के लिए महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में पूरे देश में राजनीतिक गठबंधनों की दशा और दिशा में बदलाव के साथ यूपीए का वजूद ही समाप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे जब ये सब मुद्दे विपक्ष के पक्ष में जा रहा है तो फिर यूपीए के वजूद को कैसा खतरा? तो राज की बात पूरी बताई जाए उससे पहले समझ लीजिए कि मैंने यूपीए खत्म होने की बात कही है, ये विपक्ष की नहीं। राज की बात में आगे बढ़ने से पहले मौजूदा घटनाक्रम पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। पिछले महीने दिल्ली में खास राजनीतिक मेल जोल वाला रहा, जहां बिहार के बाद हाल ही में पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक कौशल को साबित कर चुके प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने महाराष्ट्र से दिल्ली तक विपक्ष के नेताओं से न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि उन्हें वैचारिक रूप से अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की है। जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर पीके को यानी कि प्रशांत किशोर को पार्टी का हिस्सा बनाने की चर्चाएं तेज हो रही है, उससे देश की राजनीतिक गठजोड़ में भी उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं हो रही है। राज की बात है कि प्रशांत किशोर की सक्रियता से यूपीए के मौजूदा स्थिति में बदलाव हो सकती है। दरअसल इस समय सोनिया गांधी यूपीए की मालकिन है, पर बदलते दौर में कांग्रेस को देश के विपक्षी दलों के बीच खुद को बड़े दिल वाला दिखाना होगा। यानी कि सोनिया गांधी अभी जो यूपीए की मालकिन है, यूपीए की नेतृत्व कर रहे हैं, यूपीए को चला रहे हैं, उसको यूपीए छोड़ना होगा। जी हां, राज की बात यही है कि विपक्षी ताकत के नए अवतार में न सिर्फ सोनिया गांधी यूपीए का नेतृत्व छोड़ेगी बल्कि एक तरह से यूपीए का वजूद ही समाप्त हो जाएगी। जब मगर नाम और रूप बदलकर विपक्ष नए और ताकतवर अवतार में सामने आएगा। जब विपक्ष के इस नए रूप की संभावनाओं से पहले जरा बीजेपी गठबंधन पर नजर डाल देते हैं। जब पिछले कुछ सालों में एनडीए के कुछ महत्वपूर्ण साथियों ने उससे दूरी बना ली है। जब शिवसेना और अकाली दल जैसे एनडीए के सबसे पुराने और मजबूत सहयोगी भी उससे दूर हो गए हैं। यानी कि भाजपा से शिवसेना और अकाली दल ने अपना नाता तोड़ लिए हैं। किसान आंदोलन और पेगासस मसले पर तो आवाजें उठ ही रही थी। इसी बीच हाल ही में मिजोरम और असम की सीमा पर जो हुआ वह भी दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। जहां दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, पर जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री होते हुए भी असम ने अपने नागरिकों को मिजोरम न जाने की सलाह दी थी, उससे एनडीए का हिस्सा होकर भी मिजोरम के मुख्यमंत्री असहज हैं। जहां कई अन्य राज्यों से भी एनडीए के घटक दलों की नाराजगी को लेकर आवाजें उठ रही है। ऐसे में भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट होकर यूपीए को नया रूप देने की संभावना माना जा रहा है। यूपीए के इस नए स्वरूप का शिल्पी प्रशांत किशोर को माना जा रहा है, पर इसमें मुख्य भूमिका ममता बनर्जी और शरद पवार की होगी। जब ममता बनर्जी जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से सकारात्मक रिश्ते हैं, उससे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ममता बनर्जी की बात की जा रही है तो फिर साथ में आपको यह भी बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की जीत से सब खुश हैं। हालांकि महिलाओं की ओलंपिक में जीत के बहाने समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने एक बड़ा सियासी बयान दे डाला है। जया बच्चन ने कहा है कि वह उम्मीद करती है कि देश को अगली बार महिला पीएम मिले, महिला प्रधानमंत्री मिले। आपको यह भी बता दूं कि जया बच्चन ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला अच्छी प्रदर्शन कर रही है। लिहाजा कई सांसदों ने भी इस पर अपने बयान दिए हैं। इसी कड़ी में जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वीमेन आर कमिंग, यानी कि महिलाएं आ रही है। जया बच्चन ने आगे कहा है कि वीमेन आर कमिंग, बी केयरफुल। भारतीय नारी को अवसर मिले तो वह सब पीछे छोड़
छोड़कर आगे जा सकती है। जया बच्चन ने आगे कहा है कि मैं तो उम्मीद करती हूं कि अगले 2024 में हमारे देश की पीएम कोई नारी बने, कोई महिला ही बने। जया बच्चन का यह बयान सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। इसका कारण यह है कि जब से बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने भाजपा को करारी शिकस्त दी है, तब से उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे लाया जा रहा है। विपक्ष की गोलबंदी भी कुछ इसकी ओर इशारा कर रही है। यह ममता खुद दिल्ली की राजनीति में एक्टिव होती दिखाई दे रही है। जी हां, राज की बात यह है कि यूपीए के नए रूप में नेतृत्व की भूमिका भी बदल जाएगी। यह जिस तरीके से एनडीए के शुरुआती दौर में अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के अध्यक्ष और जॉर्ज फडणवीस संयोजक की भूमिका में थे, उसी तरीके से अब ममता बनर्जी यूपीए के नए रूप में अगुवाई कर सकती है। जी हां, यानी कि ममता बनर्जी यूपीए के अध्यक्ष हो सकती हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भूमिका में होंगे। यह माना जा रहा है कि मोदी को हराने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा त्याग करना होगा, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।